मान रहीम बच्चों, हमने 9th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है, उर्दू मीडियम, और उसका चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5। बच्चों हमने 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। और बच्चों हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ है, और उसकी एक्सरसाइज बच्चों हमने 6.1 स्टार्ट की हुई है। उसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक बच्चों हमने कंप्लीट कर लिया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, के की किस कीमत के लिए। इसका मतलब क्या, हमने के की कीमत मालूम करनी है। और हमारे पास x+4 आधे आज़म है किसका, इन दोनों रकमों का। ये जो सा x+4 है ना, इन दोनों रकमों का आधे आज़म है। तो बच्चों आप लोगों को पता है आधे आज़म का मतलब ये होता है, ये जो सा फैक्टर है इस रकम का भी फैक्टर है, ये x+4 इस रकम का भी फैक्टर है। आधे आज़म का मतलब क्या है, हम आधे आज़म तकसीम के तरीके से निकालते हैं। वो अगर ये वाला x+4 इस रकम के ऊपर क्या होता है, पूरा पूरा तकसीम होता है। तो बच्चों इसका मतलब क्या हो गया, ये जो सा इस रकम का हम क्या नाम रख देंगे, px नाम रख देंगे। तो ये हमारे पास है x का स्क्वायर प्लस का x माइनस 2k+2, और इस रकम का नाम क्या रख देंगे, qx। पहली रकम का नाम px रख दिया, दूसरी रकम का नाम है qx रख दिया। तो ये 2x² प्लस का kx माइनस 12। तो बच्चों हमने मसला बाकी, अगर मसला बाकी क्या था, अगर ये x+4 आधे आज़म का मतलब क्या, ये इन दोनों के ऊपर पूरा पूरा क्या करवाता है, ये आधे आज़म तकसीम। तो मसला बाकी की रूह से अगर ये x+4 x+4 px का अज्जाए ज़रबी है। अगर ये x+4 px का अज्जाए ज़रबी है, अज्जाए ज़रबी का मतलब होता है ये अगर x+4 इस कसीर रकमी px का अगर ये फैक्टर है का मतलब ये होता है भी ये px इसके ऊपर क्या होता है, पूरा पूरा तकसीम होता है। अगर ये हमारे पास x+4 px का अज्जाए ज़रबी है तो बाकी हमारे पास फिर किसके बराबर आना चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए 0 के बराबर। तो बच्चों फिर बाकी हमारे पास किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। तो हम मसला बाकी की रूह से पहले बाकी निकाल लेंगे। तो बच्चों हम कैसे निकालेंगे, ये x+4 को हमने किसके बराबर कर लेना है, 0 के बराबर, और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये प्लस का 4 है तो माइनस का 4 आ गया। तो हमारे पास क्या था, px मसावी x का स्क्वायर प्लस का x माइनस 2k+2। तो बच्चों अगर ये हमारे पास x+4 इस px का अज्जाए ज़रबी है तो फिर बाकी हमारे पास किसके बराबर आता है, 0 के बराबर। तो हम क्या करेंगे, ये जो सी x की वैल्यू इसके अंदर दर्ज करवा देंगे मसला बाकी की रूह से। तो बच्चों जहाँ जहाँ पर हमारे पास x है वहाँ पर क्या दर्ज करवाएंगे, -4। इस x की जगह क्या दर्ज करवाएंगे, -4, ऊपर होल का स्क्वायर आ गया, इस x की जगह -4, ब्रैकेट से पहले माइनस है, लामते चेंज कर देंगे, माइनस का 2k नफ़ी जमा नफ़ी का 2 आ गया। तो हमारे पास p-4 मसावी, तो बच्चों ये -4 का स्क्वायर लेंगे, 4 4 16 आ गया, और ये जमा नफ़ी का 4 आ गया, और माइनस का 2k-2। तो बच्चों हमारे पास p-4 मसावी, तो ये हमारे पास आ गया प्लस का 16 है, माइनस का 4 माइनस का 2, ये माइनस का 6 हो गया, और प्लस का 16, तो ये आ गया प्लस का 10 बच गया, और माइनस का 2k। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए अगर ये x+4 इस px का अज्जाए ज़रबी है तो बाकी हमारे पास किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो बच्चों ये वैल्यू मसला बाकी की रूह से ये हमारे पास px 0 के बराबर है, p-4 किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। अगर हमारे पास x+4 इस px का अज्जाए ज़रबी है तो बाकी फिर हमारे पास किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। चैप्टर नंबर 5 के अंदर मैंने करवाया हुआ है मसला बाकी की रूह से। तो बच्चों क्या करेंगे, हम ये p-4 की वैल्यू दर्ज करवा देंगे यहाँ पर। तो ये मेरे पास आ गया 10 माइनस का 2k = 0। तो यहाँ से मैं k की वैल्यू निकाल लूँगा, 2k, ये प्लस का 10 है, इस तरफ आके माइनस का 10 हो गया, ये वाली माइनस इस माइनस के साथ कैंसल।
तो हमारे पास आ गया 10/2, 2, 5, 10। तो हमारे पास के की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 5 के बराबर। इसी तरह बच्चों ये हमारे पास x + 4, x + 4 कसीर रकमी QX का अज्जाए ज़रबी है, तो बाकी फिर हमारे पास किसके बराबर आना चाहिए? 0 के बराबर। तो ये वैल्यू असल में हमारे पास QX = 0 हमने करना होता है। अगर हमारे पास x + 4 एक कसीर रकमी QX का अज्जाए ज़रबी है, तो बाकी फिर हमारे पास किसके बराबर आना चाहिए? 0 के बराबर। क्योंकि आधे आज़म हम जब निकालते थे जब उसका बाकी आ जाता था 0 के बराबर। तो बच्चों हम क्या करेंगे, ये हमारे पास यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल लेनी है, ये इसको हम 0 के बराबर करेंगे। x + 4 = 0, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, +4 -4। और हमारे पास QX किसके बराबर है? हमारे पास QX बराबर है 2x² + KX - 12। तो बच्चों क्या करेंगे, ये जो सी x की वैल्यू मसला बाकी की रूह से इसके अंदर दर्ज करवा देंगे। तो बच्चों हमारे पास ये QX हमारे पास किसके बराबर है? -4। ये वाला 2 इसी तरह आ गया। x² हमारे पास किसके बराबर है? -4, ऊपर होल का स्क्वायर आ गया। k इसी तरह x की जगह -4, ये -12 इसी तरह Q -4 मसावी ये 2 इसी तरह आ गया। जब 4 का स्क्वायर लेंगे 4 4 16 आ गया हमारे पास, -4 k -12। तो बच्चों हमारे पास Q -4 मसावी 16 दूना कितना आ गया हमारे पास? 32 -4 k -12। तो बच्चों ये हमारे पास 12 निकाल देंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर Q -4 = तो बच्चों ये प्लस का 32 है, माइनस का 12 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा +20 -4 k। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर हमारे पास x + 4 कसीर रकमी QX का अज्जाए ज़रबी है, अज्जाए ज़रबी का मतलब होता है ये x + 4 QX का फैक्टर है, तो बाकी फिर हमारे पास किसके बराबर आता है? 0 के बराबर। बाकी फिर हमारे पास किसके बराबर आना चाहिए? 0 के बराबर। तो ये वैल्यू भी असल में क्या किसके बराबर होती है? बाकी के बराबर होती है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ Q -4 = 0, क्योंकि बच्चों मसला बाकी की रूह से ये वैल्यू भी बाकी के ही बराबर है। तो हम यहाँ पर Q -4 की वैल्यू दर्ज कर देंगे 20 -4 k = 0, और यहाँ से k की वैल्यू निकाल लेंगे। ये प्लस का 20 है, माइनस का 20 हो गया, माइनस माइनस के साथ कैंसल, k = आ गया 20/4 ज़रब है, इस तरफ आके 4 तकसीम हो गया, 4 5 20। तो k की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर आ गई? 5 के बराबर। तो बच्चों मैं इस क्वेश्चन को रिपीट करवाऊंगा। आधे आज़म कौन सा होता है? जब भी ये आधे आज़म है ना, तो ये रकम इसके ऊपर भी पूरा पूरा तकसीम होती है, ये रकम इसके ऊपर भी पूरा पूरा तकसीम होती है आधे आज़म, फिर ही हम निकालते हैं आधे आज़म। तो ये x + 4 इसका नाम px रख दिया, इसका नाम qx रख दिया। x + 4 px का अगर अज्जाए ज़रबी है तो बाकी फिर हमारे पास 0 के बराबर आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, मसला बाकी की रूह से, यहाँ से मसला बाकी की रूह से करेंगे। ये प्लस का 4 है, माइनस का 4 हो गया, तो इस x इसके अंदर वैल्यू दर्ज करवा देंगे। तो ये मेरे पास p -4 की वैल्यू आ गई। तो आप लोगों को पता होना चाहिए ये असल में अगर ये x + 4 px का अज्जाए ज़रबी है तो फिर बाकी हमारे पास किसके बराबर आना चाहिए? 0 के बराबर। तो ये वैल्यू भी बाकी के ही बराबर है। ये वैल्यू हमने जो सी निकाली ना मसला बाकी, अगर आप चैप्टर नंबर 5 करेंगे आपको पता चल जाएगा। तो ये भी बाकी ही के बराबर है। तो यहाँ पर k की वैल्यू हमने निकाल ली। इसी तरह x + 4 कसीर रकमी QX का अज्जाए ज़रबी है, तो बाकी फिर किसके बराबर आना चाहिए? 0 के बराबर। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली, तो इस QX के अंदर वैल्यू दर्ज करेंगे। तो ये हमारे पास यूं सी वैल्यू ना, अगर ये x + 4 QX का अगर अज्जाए ज़रबी है, उसी का अज्जा है, अगर उसी का अज्जाए ज़रबी है तो बाकी फिर हमारे पास किसके बराबर आना चाहिए? 0 के बराबर। ये वैल्यू भी मसला बाकी की रूह से बाकी के ही बराबर होती है वैल्यू, इसीलिए हमने यहाँ से ये
पी क्यू माइनस 4 इज इक्वल टू 0 कर दिया और यहाँ से के की वैल्यू निकाली। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर करेंगे 7। तो बच्चों हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 7। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है। अगर हमारे पास पी एक्स मसावी एक्स प्लस 4 इंटू 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का k और क्यू एक्स मसावी एक्स माइनस 2 इंटू 3x स्क्वायर प्लस का 7x माइनस एल का आधे आज़म हमारे पास x माइनस 2 और x प्लस 3 हो तो k और l की कीमत मालूम करें। बच्चों हमने किसकी कीमत मालूम करनी है? k की कीमत मालूम करनी है और l की कीमत मालूम करनी है। तो बच्चों सबसे पहले आपको सवाल को अच्छी तरह समझना है। तो बच्चों ये हमें px दे दिया और ये हमें qx दे दिया का आधे आज़म है। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए px का, तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए जो सा px का आधे आज़म, px का हमारे पास आधे आज़म किसके बराबर है? x माइनस 2 है। px का आधे आज़म x माइनस 2 है। इसी तरह आपको पता होना चाहिए qx का आधे आज़म हमारे पास x प्लस 3 है। तो बच्चों ये देख लेना हमारे पास ये pux दे दिया और हमें qx दे दिया का आधे आज़म x माइनस 2 और x प्लस 3 हो तो k और l की कीमत मालूम करें। तो इसका मतलब क्या हो गया? px का आधे आज़म x माइनस 2 है और qx का आधे आज़म x प्लस 3 है। तो बच्चों ये भी सवाल हम मसला बाकी की रूह से करेंगे। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए अगर हमारे पास px का अज्जाए ज़रबी हमारे पास हो x माइनस 2 हो तो बाकी फिर हमारे पास किसके बराबर आना चाहिए? 0 के बराबर। अगर हमारे पास px का अज्जाए ज़रबी x माइनस 2 हो तो बाकी फिर हमारे पास किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर। तो हम यहाँ पर x माइनस 2 को किसके बराबर रख लेंगे? 0 के बराबर। और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। माइनस का 2 है प्लस का 2 हो गया। तो हमारे पास pOx किसके बराबर है? हमारे पास x प्लस 4 हमारे पास x प्लस 3 है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए हमारे पास? x प्लस 3। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए यहाँ पर x प्लस 3 है हमारे पास और इनटू और हमारे पास आ गया 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस k। तो बच्चों इसके अंदर क्या करवाएंगे? ये वैल्यू दर्ज करवा देंगे क्योंकि आधे आज़म तो पूरा पूरा तकसीम होता है, इसीलिए तो हम बाकी को 0 के बराबर रखना होता है। ये मसला बाकी की रूह से हम कर रहे हैं। तो बच्चों ये p इसी तरह x की जगह हमने क्या दर्ज करवाना है? 2, इस x की जगह 2 प्लस 3, इसी तरह ये 2 इसी तरह आ गया x की जगह 2, ये माइनस 3 इसी तरह x की जगह 2 प्लस k आ गया हमारे पास। तो बच्चों ये हमारे पास p2 मसावी 2 और 3 कितना हो गया? 5 आ गया, 2 दूनी 4 हो गया और 2 3 6 आ गया प्लस का k। और हमारे पास p2 मसावी ये 5 इसी तरह
प्लस का 4 है, माइनस का 6 है, माइनस का 2 आ गया, प्लस का k। अब इसको ज़रब करवा देंगे तो ये 5 दूनी 10, माइनस का 10 आ गया, प्लस का 5k हो गया, और ये हमारे पास p2 आ गया। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए ये वैल्यू भी असल में बाकी के ही बराबर है। अगर ये px का अज्जाए ज़रबी x माइनस 2 हो तो बाकी फिर हमारे पास 0 के बराबर आता है। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए बाकी फिर हमारे पास किसके बराबर है, 0 के बराबर। और ये वैल्यू भी p2 भी क्या है, बाकी के ही बराबर है। असल में ये वैल्यू भी बाकी के ही बराबर होती है। ये p2 मसला बाकी की रूह से, रिमाइंडर थ्योरम से। तो बच्चों ये हमारे पास चैप्टर नंबर 5 के अंदर हमने किया हुआ है। अगर ये p-2 भी ये बाकी के ही बराबर है, ये बाकी के ही बराबर होती है। और अब इसकी p2 की वैल्यू दर्ज कर देंगे। p2 किसके बराबर है, माइनस का 10 प्लस का 5k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू निकाल लेंगे। ये माइनस का 10 है, उस तरफ जाके प्लस का 10 हो गया, तो k इज इक्वल टू 10 बटा 5 ज़रब है, इस तरफ आगे 5 तकसीम हो गया, 5 दूनी 10। तो मेरे पास k की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 2 के बराबर। तो इसी तरह बच्चों अगर हमारे पास क्यू एक्स, आप लोगों को पता होना चाहिए क्यू एक्स का अज्जाए ज़रबी x प्लस 3 है। तो बच्चों आप लोगों को पता होना, क्योंकि ये आधे आज़म है ना, क्यू एक्स का आधे आज़म है हमारे पास x प्लस 3। तो इसका मतलब क्या हो गया, क्यू एक्स का अज्जाए ज़रबी क्या हमारे पास x प्लस 3 है। तो अगर ये 3 है तो बाकी फिर हमारे पास किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर। रिमाइंडर थ्योरम के बराबर बाकी हमारे पास 0 के बराबर आ गया। तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। ये x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के बराबर है, तो ये प्लस का 3 है तो माइनस का 3 हो गया। तो हमारे पास क्यू एक्स मसावी किसके बराबर है, x माइनस 2 इंटू 3x स्क्वायर प्लस का 7x माइनस l। तो बच्चों यहाँ पर वैल्यू दर्ज कर देंगे मसला बाकी की रूह से, क्योंकि मसला बाकी बच्चों चैप्टर नंबर हमने 5 के अंदर किया हुआ है ये थ्योरम, उसी के हिसाब ये सवाल होना है। तो बच्चों x की जगह हमने क्या दर्ज करवा देना है, -3, इस x की जगह -3 -2 इसी तरह आ गया, और ये हमारे पास 3 इसी तरह, x की जगह -3 ऊपर स्क्वायर इसी तरह, ये 7 आ गया x की जगह -3, और ये माइनस का l इसी तरह। तो बच्चों मेरे पास q-3 मसावी, तो ये माइनस का 3 है, माइनस का 2 है, तो ये माइनस का 5 आ गया हमारे पास इनटू। तो बच्चों ये वाला 3 इसी तरह आ गया। जब 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा, लेकिन ऊपर पावर कौन सी है, जुफ्त है, जुफ्त मनफी को ख़त्म कर देगी, तो ये 9 आ जाएगा हमारे पास इसी तरह। तो ये 7 या 21, माइनस का 21 और माइनस का l आ गया हमारे पास। तो बच्चों मेरे पास q-3 इज इक्वल टू -5 इसी तरह, 9 या 27 माइनस का 21 माइनस l। तो मेरे पास q-3 मसावी माइनस का 5 इसी तरह, 27 प्लस का है, माइनस का 21 है, तो ये प्लस का 6 आ जाएगा, माइनस का l आ गया। 27 में से माइनस करेंगे 21 तो हमारे पास प्लस का 6 आ गया, और ये माइनस l इसी तरह। तो बच्चों ये मेरे पास q-3 इसी तरह मसावी, इसको ज़रब करवा देंगे तो ये मेरे पास आ गया 6 5 30, माइनस का 30, नफ़ी नफ़ी जमा का 5l आ गया हमारे पास। अगर बच्चों आप लोगों को पता है अगर ये x माइनस ये p(x) का अज्जाए ज़रबी x प्लस 3 है तो बाकी फिर हमारे पास किसके बराबर है, बाकी आ गया हमारे पास 0 के बराबर। और ये वैल्यू भी मसला बाकी की रूह से ये भी बाकी के ही बराबर है, ये वैल्यू हमारे पास असल में बाकी के ही बराबर होती है मसला बाकी की रूह से। तो यहाँ पर इस q-3 किसके बराबर है, माइनस का 30 प्लस का 5l इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ से हम क्या करेंगे, l की वैल्यू निकाल लेंगे। ये माइनस का 30 है, प्लस का 30 हो गया, l इज इक्वल टू 30, 5 ज़रब है, इस तरफ आके 5 क्या हो गया तकसीम, 5 6 30, l इज इक्वल टू हमारे पास 6 के बराबर आ गया। l की वैल्यू भी निकाल ली हमने, और हमने
के की वैल्यू भी निकाली। बच्चों मैं इस क्वेश्चन को भी क्या करवाऊंगा, रिपीट। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए भी आधे आज़म असल में आधे आज़म उस वक्त हमारे पास मालूम होता है जब बाकी हमारे पास ज़ीरो के बराबर आ जाए। तो मैंने यहाँ पर यही चीज़ लिखी है, पी एक्स का आधे आज़म एक्स माइनस 2 है और क्यू एक्स का आधे आज़म एक्स प्लस 3 है। तो पी एक्स का अज्जाए ज़रबी हमारे पास एक्स माइनस 2 हो तो बाकी फिर किसके बराबर आ गया, ज़ीरो के बराबर। तो इस फैक्टर को हमने ज़ीरो के बराबर रख लेना है। तो ये माइनस का 2 है, प्लस का 2 हो गया। तो पी एक्स के अंदर वैल्यू दर्ज करवा देंगे तो बाकी हमारे पास ज़ीरो के बराबर है और ये वैल्यू भी हमारे पास बाकी के ही बराबर है रिमाइंडर थ्योरम के लिहाज से। रिमाइंडर थ्योरम का मतलब क्या है, मसला है बाकी की रूह से। तो इसीलिए हमने ये बाकी के ही बराबर रख दिया और यहाँ पर P2 की वैल्यू दर्ज कर दी और यहाँ से हमने K की वैल्यू निकाल ली। इसी तरह हमारे पास QX का अज्जाए ज़रबी x प्लस 3 है तो बाकी फिर हमारे पास किसके बराबर आ गया, ज़ीरो के बराबर। तो यहाँ से हम x प्लस 3 को ज़ीरो के बराबर कर लेंगे और यहाँ से x की वैल्यू निकाल के इस वैल्यू के अंदर दर्ज करवा देंगे। अगर हमारे पास Px इस रकम का अज्जाए ज़रबी है, QX का अज्जाए ज़रबी x प्लस 3 है तो फिर बाकी हमारे पास किसके बराबर आएगा, ज़ीरो के बराबर। तो ये वैल्यू भी बाकी के ही बराबर होती है। मैंने ये वैल्यू भी बाकी के ही बराबर होती है मसला बाकी की रूह से। तो यहाँ पर मैंने इसकी वैल्यू दर्ज कर दी P-3 की और यहाँ से बड़ी आसानी के साथ मैंने L की वैल्यू निकाल ली। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 और 7 इस लेक्चर के अंदर। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।